अस्सलाम वालेकुम। जी, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम जा रहे हैं जी मस्कत सिटी में, जो वाया है मस्कत एक्सप्रेसवे उसके ज़रिए। और ये जो अभी पीछे आपने राउंड अबाउट देखा है, ये है सुल्तान कबूस यूनिवर्सिटी का राउंड अबाउट। इससे आगे एक सिग्नल आएगा और सिग्नल क्रॉस करके हम इंटरचेंज से लेफ़्ट साइड में चले जाएंगे, तो हम लोग मस्कत सिटी की तरफ जाएंगे उस एक्सप्रेसवे से। ये जो एरिया है इसको अलखुद 6 का एरिया कहा जाता है, और इसके जो लेफ़्ट साइड में ये यूनिवर्सिटी है, सुल्तान कबूस यूनिवर्सिटी का एरिया है। काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, ये सारा उसी का एरिया है। ये छोटे छोटे माउंटेन्स भी हैं इसके अंदर। और ये सिग्नल जो है ये भी एक हम जा सकते हैं इसमें, यूनिवर्सिटी के अंदर भी जा सकते हैं लेफ़्ट साइड में, और यहाँ पे जो अलखुद का पुलिस स्टेशन है उधर भी जा सकते हैं। जबकि राइट साइड में सारा अलखुद 6 है। अलखुद काफ़ी बड़ा एरिया है। आप देखें वो अलखुद जो मेन हाईवे है पुरानी, वहाँ से जो राउंड अबाउट से लेके इधर तक ये जो सिग्नल है यहाँ तक सारा अलखुद है। इसके आगे 7 भी है जो मवेला के साथ टच करता है। काफ़ी बड़ा एरिया है ये। पहले यहाँ पे राउंड अबाउट था तो ट्रैफिक काफ़ी जैम रहती थी, उसकी वजह से अभी इन्होंने ये सिग्नल अभी यहाँ पे लगाए हैं। और यहाँ पे कैमरास वगैरह भी लगाए हैं, क्योंकि कुछ लोग अगर मोबाइल वगैरह या सीट बेल्ट वगैरह नहीं लगाते तो उनको फ़ाइन होता है। अब ये हम यहाँ से अगर हम चले जाएं राइट साइड में इससे पीछे, तो हम चले जाते हैं मबेला में भी जा सकते हैं इससे पीछे जो था। अब यहाँ से हम टर्न करके लेफ़्ट साइड में जाएंगे तो मस्कत सिटी में चले जाएंगे। बिल्कुल सीधा जाएंगे तो अलखुद विलेज है, जो पहले जो अलखुद होता था विलेज, उसके अंदर भी जा सकते हैं। और ये जितनी भी एक्सप्रेस वे है मस्कत सिटी के अंदर, ये सारी ऐसे ही बहुत छोटे बड़े माउंटेन्स हैं। इसमें बहुत ग्रीन माउंटेन नहीं है, इसी तरह के जैसे मिट्टी के पहाड़ होते हैं। तो यहाँ से हम जितने भी मस्कत के यहाँ अलखुद से लेके कुरम तक, ये कुरम से थोड़ा पीछे या कुरम तक ये जाके ख़त्म हो जाती है, उससे आगे हाईवे के साथ टच हो जाती है ये एक्सप्रेस वे। और लेफ़्ट साइड में चले जाएं तो ये दुबई तक और सऊदी अरेबिया तक यही एक्सप्रेसवे जाती है, जो सुहार और उस्ताक और बरका सिटी से गुज़र के। बहुत खूबसूरत है। अभी कुछ बहुत ज़्यादा पुरानी ये एक्सप्रेसवे नहीं है, बहुत बड़ी एक्सप्रेसवे है। लेकिन ये है कि हर साल जो है मस्कत की पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है, क्योंकि ओमान का मेन सिटी भी जो है वो मस्कत ही है। तो इसलिए सब लोगों का जो रुझान होता है, जो बाहर से आए लोग हैं, कि वो मस्कत सिटी के अंदर ही जॉब करें या तलाश करें, क्योंकि यहाँ पे रिहाइश वगैरह भी इजीली मिल जाती है, कोई खाने का अरेंजमेंट भी हो जाता है। तो इस वजह से मस्कत के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहती है। मोस्टली जो ऑफिस टाइम होता है मॉर्निंग, या जो शाम का जो टाइम होता है, स्कूल वगैरह में भी छुट्टी होती है, ऑफिस वगैरह में भी, उस टाइम बहुत ट्रैफिक होती है। ये सारा न्यू एरिया है, नए डेवलप एरिया है। यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ बन रही हैं, कुछ प्राइवेट, एक यूनिवर्सिटी भी है इस एरिया में। और बाकी यहाँ से लेके गाला तक जो है ये थ्रू आउट इंडस्ट्रियल एरिया है। बहुत ज़्यादा को पॉपुलेशन अगर नज़र आएगी भी तो वो बोशर या उससे आगे जो एरियाज़ हैं उन एरियाज़ में। मैंने यहाँ से आगे सुमैल तक हम गए हैं इसी एक्सप्रेसवे से, और बहुत ही खूबसूरत एरिया है। इससे आगे मस्कत से बाहर निकलें तो कुदरती जो खूबसूरती है, जो खजूरों के बहुत बड़े और बागात हैं, बहुत पुराने बागात हैं। यहाँ से हम अगर राइट चले जाते हैं तो ये सुमैल और सुर में जा सकते हैं हम इसी एरिया में। सुमैल भी बहुत खूबसूरत शहर है ओमान का, उसमें ग्रीनरी बहुत है, बारिशें वगैरह बहुत होती हैं। तो वहाँ पे एक सहाबी भी हैं, उनकी जो कब्र भी है उस सुमैल सिटी में। ये अभी देखें, ये दूसरी साइड में आप देखें ट्रैफिक किस कदर ज़्यादा है। ये थ्रू आउट ऐसे ही मस्कत में दोनों हाईवे पे चले जाएं या एक्सप्रेसवे पे ट्रैफिक मोस्टली मिलती है, किसी एक साइड में ट्रैफिक जैम रहती है। ये 3 लेन है। अभी मैंने सुना है कि इसको एक्सटेंड भी करेंगे, शायद कोई 2 लेन्स और मज़ीद इसमें ऐड करेंगे, या 3 लेन मज़ीद ऐड करेंगे। ये इतनी इजी नहीं है क्योंकि सारा माउंटेन्स हैं। ये देखें किस कदर खूबसूरत माउंटेन है, और छोटे बड़े हैं। इससे थोड़ा आगे चले जाएँ तो बहुत बड़े बड़े माउंटेन भी आते हैं। अमरात तक बिल्कुल ऐसे ही है। और हर थोड़े अरसे के बाद इंटरचेंज भी हैं। अगर किसी ने अल हेल जाना है, मुआले जाना है, या रुसेल राउंड अबाउट की तरफ जाना है, तो
यहाँ से इंटरचेंज भी हैं, बल्कि एयरपोर्ट में भी जा सकते हैं इसी यहाँ से इंटरचेंज लेके। ये खूबसूरत है, देखें बाहर से जो टूरिस्ट आते हैं उनको भी अट्रैक्ट करती है ये जो एक्सप्रेसवे है। दूसरी जो है ओल्ड हाईवे है जिसको सुल्तान कबूस स्ट्रीट या शाहिर सुल्तान कबूस कहते हैं, वो भी बहुत खूबसूरत है क्योंकि उसके सराउंडिंग में पॉपुलेशन भी है, बहुत सारे ऑफिस हैं, बिल्डिंग्स हैं, या जितनी भी एम्बेसीज़ हैं, और सुल्तान कबूस जो ग्रैंड जामा मस्जिद भी उस रोड के ऊपर है। तो उसकी खूबसूरती डिफरेंट है। इसकी खूबसूरती जो है ये माउंटेन्स हैं, और ये है कि ट्रैफिक चलती रहती है। अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होता है क्योंकि जो लोग मस्कत से बाहर निकलते हैं, जाते हैं या आते हैं, उस टाइम में ज़्यादा होता है प्रॉब्लम। अदरवाइज़ कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है इस रोड में। और अगर आप मेरी पहली वीडियोस आपने देखी हों जो अमारात की हैं, तो वो माउंटेन इससे भी ज़्यादा बड़े हैं, बहुत हाई माउंटेन है। और वही अमारात वाले रोड पे अगर चले जाएं, वो रोड भी सीधा सुर में या कुरियात में जाता है, तो वो बहुत हाई माउंटेन है जो हम उन एरियाज़ में जाते हैं। थ्रू आउट ये एक खूबसूरत एरिया है। आप देखें माउंटेन जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में या इंडिया के माउंटेन है वो ग्रीन है, तो ये शायद हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान का एरिया है वहाँ पे इस तरह के माउंटेन्स हैं। तो बाकी ओवरऑल जितने भी जो कश्मीर के एरियाज़ हैं या गिलगित के एरियाज़ हैं वहाँ पे या KP के वो बहुत ग्रीन माउंटेन है, उनमें बहुत हाई जो प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं या झाड़ियाँ, जंगलात बने हैं वो सारे। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि बारिशें कम है शायद मस्कत में, इस वजह से भी। लेकिन इन्होंने जब भी ये बनाई होगी ये एक्सप्रेसवे, तो बहुत अरसा इनको लगा होगा ये माउंटेन को कटिंग करना, फिर यहाँ पे ब्रिज बनाने। बहुत कई जगह पे तो बहुत डाउन मैंने देखा है कि ये वादियाँ हैं। और यही जो है मस्कत सिटी की खूबसूरती है कि इसके दोनों जो रोड्स हैं, जब एक छोटा रोड कहीं कहीं पे जो समंदर के साथ साथ है, जो अज़ेबा के अंदर से या सीप के साथ साथ या बरका के साथ थोड़ा बहुत है, वो भी है, वो भी इसकी खूबसूरती है। लेकिन वो एक इकट्ठा रोड नहीं है, कहीं पे उसको डिस्कनेक्ट कर दिया गया है, कहीं पे कुछ बिल्डिंग वगैरह बना दी गई हैं। अदरवाइज़ एक समंदर के साथ भी रोड हो तो बहुत खूबसूरत लगे वो, इवनिंग टाइम में खासकर वहाँ पे लोग बहुत रश हो। अब ये देखें कि थ्रू आउट हम जा रहे हैं, हमने मस्कत सिटी में जाना है, मदीनातुल आलम में। तो वहाँ तक देखें हमें इस साइड में जो हमारी तरफ कोई ट्रैफिक नज़र नहीं आई। सारे बोर्ड्स वगैरह भी लगे हैं कि अगर आपने ओल्ड हाईवे की तरफ जाना है तो यहाँ से इंटरचेंज ले लें। ये भी अभी कुछ अर्सा पहले ही, ये शायद कोई यूनिवर्सिटी है या कोई कॉलेज है, पहले बना है इस एरिया में, इससे पहले यहाँ पे नहीं था। ये मेरे ख्याल में 2018 में तो ये जो हाईवे है ये ओपन हुई थी। पहले मस्कत सिटी के अंदर ओपन की थी, फिर इन्होंने मेन यूएई तक इसको ओपन कर दिया था। पहले यूएई तक जो था वो पुराना रोड ही यूज़ करते थे लोग, लेकिन उस पर फिर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाती थी। अभी यह है कि मस्कत से सुहार और सुहार से यूएई या सुहार से फिर सऊदी अरेबिया चले जाएं। यहाँ से अभी बस सर्विस भी शुरू की है इन्होंने। ये आगे मुझे कुछ आइडिया तो नहीं है, शायद ये जो है गाला का एरिया इसको बोलते हैं, गाला मस्कत, ये वो एरिया है। इसके आगे बोशर आ जाता है। देखें थ्रू आउट आपने अगर राइट साइड में देखा है तो इंडस्ट्रीज़ आपको नज़र आएंगी। पहले बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ मस्कत के अंदर नहीं थी, अभी जो है ये बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ जो है वो शिफ्ट हो रही है दूसरे ममालिक से, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी हैं लोगों को। कि आप पहले तो ओमानीज़ के नाम पे लोग का बिज़नेस करते थे, अभी अपने नाम पे भी कंपनी रजिस्टर करवा सकते हैं यहाँ पे। बाकी जो लोग बेचारे जॉब वगैरह से रिलेटेड हैं उनको बहुत सारी मुश्किलात हैं, लेकिन बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा कंट्री है। लेकिन जॉब के हवाले से थोड़ी मुश्किलात हैं कि बहुत सारे लोग बेचारे जॉबलेस हैं कोविड के बाद से। और दूसरा ये भी है कि इन्होंने जो बहुत सारी जो फील्ड्स हैं, जॉब्स हैं, वो एक्सपर्ट्स के लिए इन्होंने बंद कर दी हैं। वो सिर्फ ओमानी ही वहाँ पे अब जॉब कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग वापस भी चले गए, बहुत सारे लोग अभी भी जॉब की तलाश में यहाँ पे। जो नहीं आते हैं वो तो बेचारे 1-2 साल बहुत जलील होते हैं यहाँ पे। ये सामने जो है ये ओमान मॉल है, मॉल ऑफ ओमान है इसका नाम। ये राइट साइड से टर्न करके इसके अंदर भी जा सकते हैं।
हाईवे से भी जा सकते हैं और यहाँ से बिल्कुल ये पास है। बहुत बड़ा मॉल है ये वाला जो मॉल ऑफ ओमान है। यहाँ से भी रोड जाता है जो सुर में जाते हैं, सुर वाली जो हाईवे है एक्सप्रेस वे, उसके ऊपर ये बल इससे पीछे एक रोड था, वहाँ से भी जा सकते हैं। और इसके आगे जो अमारात वाला रोड है वहाँ से भी जा सकते हैं। इस सारे एरिया को बोशर कहते हैं। यहाँ पे अक्सर टिकटॉक पे आपने देखा होगा लोग बहुत सारी वो रेत में या डेजर्ट में वो स्कूटीज वगैरह चलाते हैं। तो यहाँ पे 2-3 पहाड़ हैं जो बिल्कुल जो सैंड माउंटेन होते हैं ना वो, तो इवनिंग में बहुत रश रहता है यहाँ पे। अभी बिल्कुल आप देखेंगे तो राइट साइड में थोड़े माउंटेन्स का कलर भी चेंज हो गया है। ये थोड़े अमारात की साइड की बैक साइड पे अमारात है ना, तो ये एरिया थोड़ा डिफरेंट है। और ये रात में बहुत सारे लोग ट्रैवल करते हैं इस एरिया में, जो वो सिर्फ वो अमारात तक जाने के लिए, क्योंकि वो माउंटेन के ऊपर जो रोड है बहुत खूबसूरत रोड है वो वाला। लेकिन नए ड्राइवर्स के लिए थोड़ी मुश्किलात भी होती हैं। ये एक्सप्रेस वे के ऊपर बहुत खूबसूरत ये वाली मस्जिद है। हम कभी गए तो नहीं है इसके अंदर क्योंकि रास्ता मालूम नहीं है यहाँ पे लिंक कौन से लिंक रोड से जाते हैं, लेकिन बहुत खूबसूरत बड़ी मस्जिद है ये वाली। इसके आगे ही एक माउंटेन है बिल्कुल साथ में ही, और उसके ऊपर शायद सुल्तान का एक ऑफिस है बहुत बहुत बड़ा, और सबसे जो हाई माउंटेन है ना उनके ऊपर, उसके ऊपर उनका घर है। ये जो लेफ़्ट साइड में आप सारा एरिया देखेंगे इसको मदीना कबूस या मदीनातुल आलम कहते हैं। कुरम का एरिया इसकी अपोजिट साइड में है, और ये माउंटेन की साइड में जितना भी एरिया है ये सारे अमारात का एरिया ही है। अमारात भी मस्कत का ही एक टाउन है, इस तरह हम अलखुद में रहते हैं, अलखुद टाउन है, इस तरह ये अमारात भी मस्कत का एक एरिया है। ये कुरम, मदीना कबूस और मदीनातुल आलम का एरिया है। ये कुरम एरिया के अंडर ही आता है। ये बहुत ही खूबसूरत है। ये जैसे आप लाहौर इस्लामाबाद में कह लें कि बहरिया टाउन DHA का एरिया है, इस तरह का बहुत ही पीसफुल एरिया है। और इसके आगे यहाँ से हम अगर एक्सप्रेस वे से आएँ तो इसके अंदर से होके हम हाईवे को क्रॉस करके हम कुरम बीच की तरफ चले जाते हैं। इस एरिया को एक्चुअल मदीनातुल आलम कहते हैं। ये कुरम का ही एरिया है, जिस तरह कि यह कुरम डिस्ट्रिक्ट है इसकी। तो बहुत खूबसूरत है, बहुत बड़े बड़े लोगों के घर हैं यहाँ पे। आप देखेंगे तो सामने आपको जो बड़े बड़े जो हाउस हैं वो नज़र आएंगे, कि कुछ छोटे भी कुछ बड़े भी, जैसे 1-1 एकड़ के अंदर जो फार्म हाउसेस होते हैं इस तरह के घर हैं यहाँ पे, या 3-4 कनाल के घर हैं। तो बहुत सारे जो बिज़नेसमैन या जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं वो सब इस एरियाज़ में रहते हैं। जैसे कोई आर्मी चीफ़ रिटायर्ड है, कोई पुलिस का चीफ़ रिटायर्ड है, इस तरह के दीगर जो हैं कुछ एम्बेसीज़ भी 1-2 इस एरियाज़ के अंदर हैं। हाँ, इससे थोड़ा अगले रोड में चले जाएं तो यहाँ पे एम्बेसीज़ भी हैं, जो शायद तंजानिया की है या 1-2 और कंट्री की एम्बेसीज़ मैंने इससे आगे देखी हैं। और फिर इससे थोड़ा आगे ही इसी कुरम के एरिया के अंदर ही चले जाएँ तो जो यूरोपियन पीपल है उनकी एक पूरी सोसाइटी है, वो उस एरियाज़ में वही सिर्फ रहते हैं। तो उससे बिल्कुल आगे अल खैर तक फिर एम्बेसीज़ का एरिया शुरू हो जाता है। ये सारा जो है ये एरिया, यहाँ से आपको सामने अगर मौसम थोड़ा क्लियर हो वेदर तो जो समंदर है कुरम का वो भी नज़र आता है। उसके अंदर जो वो आइलैंड है एक वो भी नज़र आता है।
लेकिन आप लोगों के घर देखें और बहुत ही पुरसकून, कुछ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है इस एरिया में। हम आए थे अलखुद से, जो एक्सप्रेस वे आती है मेन मस्कत सिटी में, हम उस एक्सप्रेस वे से यहाँ आए थे। यहाँ से होके अब हम जाएंगे वापस जो कुरम का एरिया है, हाईवे के ऊपर एक ब्रिज है, ब्रिज को क्रॉस करेंगे तो हम सीधा जो है कुरम बीच के अंदर हम एंटर हो जाएंगे। कुरम बीच का जो एरिया, उस एरिया में ये देखें, ये सारा पुरसकून एरिया, बड़े बड़े घर हैं लोगों के। और यहाँ से हम जा रहे हैं, यहाँ पे एक सुपर स्टोर भी होता था पहले, हम 1-2 बार आए थे। अब लगता है वो कोविड के बाद से क्लोज है, मैंने देखा नहीं है कोविड के बाद से। ये बड़ा ही नीट क्लीन है बहुत। वैसे तो मस्कत पूरा ही साफ़ सुथरा है, सिटी है, लेकिन इस एरिया में ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा नहीं होती। और यहाँ पे आगे एक बहुत खूबसूरत सी बिल्डिंग्स हैं जो पुलिस है मस्कत में, जो दूसरे शहरों से आके जो जॉब करते हैं यहाँ पे पुलिस में, उनकी रेजिडेंस है से थोड़ा आगे। देखें ये ऊपर नीचे जो माउंटेन्स हैं उसके ऊपर सारी सोसाइटीज़ बनी हुई हैं और खूबसूरत हैं। ये जो हैं लेफ़्ट साइड में बिल्डिंग, ये सारी पुलिस के उनकी रिहायशें हैं। और यहाँ से हम बिल्कुल लेफ़्ट चले जाएंगे, आगे एक ब्रिज आएगा, ब्रिज क्रॉस करेंगे तो हम कुरम बीच में के एरिया में चले जाएंगे। ये छोटा सा एक शॉपिंग मॉल भी है यहाँ पे। इस सिग्नल से हम राइट चले जाएं तो हम मेन जो मस्कत सिटी है, जो मतरा साइड, उधर चले जाते हैं। और अगर ब्रिज के ऊपर से होके हम लेफ़्ट में चले जाएं तो हम जो बरका साइड है उधर चले जाते हैं मस्कत में ही। और बिल्कुल स्ट्रेट चले जाएं, आगे एक राउंड रोड आएगा तो वहाँ से हम कुरम बीच के एरिया में चले जाते हैं। यहाँ से बिल्कुल इंडियन या वो बांग्लादेश की एम्बेसीज भी हैं इस एरिया में। बांग्लादेश की एम्बेसी बिल्कुल यहाँ से पास ही है। ये सामने जो आपको जो कोकोनट के, नारियल के प्लांट्स नज़र आ रहे हैं, ये सारा कुरम बीच का एरिया है। बहुत खूबसूरत, ये एक डिफरेंट जो बीच है पूरा जो मस्कत का ना, सबसे खूबसूरत है। और इस एरिया में जो लोकल लोग हैं या जो एक्सपर्ट्स हैं एशिया के, वो लोग कम आते हैं, जो पाकिस्तानी, इंडियन, मगाली। इस एरिया में ज़्यादातर आपको यूरोपियन लोग नज़र आएंगे, उनकी रेजिडेंस भी इस एरियाज़ में है। यहाँ पे होटलों पे वो स्टे भी करते हैं। और इस एरिया में क्योंकि ये अप्रोच ईजी नहीं है, रोड से थोड़ा टाइम लगता है, तो लोग यहाँ पे कम आते हैं। मोस्टली लोग जो हैं वो सीब में चले जाते हैं या फिर आगे मतरा चले जाते हैं। तो यहाँ पे इसलिए जो बाकी हमारे एशियन लोग हैं वो कम आते हैं। यूरोपियन यहाँ पे फिर होटल भी महंगे महंगे हैं। सामने आपको जो बिल्डिंग नज़र आ रही है शिप की तरह की, ये क्राउन प्लाजा है। अभी हम गाड़ी रोक के आपको यहाँ से वो जो आइलैंड सामने नज़र आता है उसका व्यू कराता हूँ मैं। ये सामने देखें, ये सारे होटल्स हैं और यहाँ पे जितने भी यूरोपियंस हैं वो ऑलमोस्ट यहीं पे स्टे करते हैं। कभी कभी यहाँ पे कोई शिप आके भी खड़ा हो जाता है थोड़ा। अभी 2-3 दिन पहले भी मैंने देखा था एक जो कंटेनर्स वगैरह के ऊपर लोड थे। और ये अभी आपको मैं दोबारा दिखाता हूँ कि ये जो सामने एक आइलैंड है, ये इसकी अगर मैं दूसरी होटल वाली साइड में नेक्स्ट कभी गया तो मैं आपको दिखाऊंगा, वहाँ पे इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है। तो शायद छोटी बोट में वहाँ तक लेके जाती हूँ, मुझे इसका आइडिया नहीं है, हो सकता है अगर किसी और के लम्हे हो तो वो बता सकते हैं। तो ये शायद उसका हिस्सा ही होगा, जो इधर होटल वगैरह हैं ऐसा ऐसा ये सेपरेट हो गया या क्या है, या पहले से मौजूद है। यहाँ से देखें किस कदर खूबसूरत व्यू है। और वो जो सामने आपको सेपरेट नज़र आ रहा है वो है आइलैंड। इसकी ऑपोजिट साइड में जो मेन सिटी वाली साइड में जिसका बीच का व्यू है बहुत खूबसूरत है, वो भी अभी आपको मैं दिखाता हूँ। सारा एरिया ही कुरम का जो है वो खूबसूरत है। बहुत लेस ट्रैफिक होती है अगर आप हॉलीडेज़ के अलावा आएँ। हॉलीडेज़ में थोड़ा होता है कि मानी लोग भी घरों से निकले होते हैं। तो ये देखें, ये दूसरी साइड है जो मस्कत सिटी वाली, और एक्सप्रेस माउंटेन के साथ साथ तो एक्सप्रेस वे है मस्कत की। ये सारा कुरम का एरिया है जो पॉपुलेशन है। तो ये बहुत खूबसूरत देखें, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही पीसफुल। और कभी आप इवनिंग में आएँ और अगर नवंबर दिसंबर से लेके फरवरी मार्च तक आएँ तो वेदर भी अच्छा है।
अभी तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए भी लोग कम निकलते हैं। और यहाँ से आगे चले जाएं जो थोड़ा दूसरी साइड में, तो पार्क भी है, कुरम पार्क। बहुत बड़ी पार्क है, बहुत वसी पार्क है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।